अस्सलाम वालेकुम। फ्लेवर बादशाह में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सर के साथ पास चलते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी वेलकम टू फ्लेवर बादशाह। आपकी खिदमत में एक और उम्दा रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, और वो है जी दम बिरयानी। और ये फेवरेट इसलिए भी है कि आसिफ साहब माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनाने के एक्सपर्ट हैं, और उम्मीद है जी आज इंशाल्लाह आप लोगों को भी बड़ी पसंद आएगी। तो आसिफ साहब से गुजारिश करते हैं कि आज हमें अपनी जो स्पेशल दम बिरयानी है वो बना के खिलाएं। जी इंशाल्लाह सर, टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने व्यूअर्स को रेसिपी दिखाते हैं। हाँ जी। और माशाल्लाह ये मैं कराची में मैंने सीखी थी, और कराची की आपको पता है कि कराची बिरयानी के मामले में सबसे आगे है। हाँ जी, वर्ल्ड नंबर 1 जी। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी हमारी ये रेसिपी आसान भी लगेगी और अच्छी भी लगेगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलिए जी जी, वेलकम गाइस। तो आइए चलते हैं, हम रेसिपी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम अपने राइस दिखाते हैं। ये हमने सेला ले लिया है हाफ़ के जी, और इसको भिगो के हमने रख दिया है। तकरीबन आधे से पौना घंटा हो गया इसको भीगे हुए। माशाल्लाह ये देखें, ये सफ़ेद हो गए हैं, तो इनको सफ़ेद करना है। और इसके बाद हमारे पास ज़रूरत के हिसाब से हमारे जो खड़े मसाले हैं वो भी हमने रखे हुए हैं। जी कितने कितने डालने हैं वो हम आपको दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास आधा किलो चिकन है, ये हमने ले लिया है हाफ़ के जी। और हाफ़ के जी तकरीबन हमारे पास आलू हैं जो हमने पोटैटो जो काट के रख लिए हैं तकरीबन, और पानी में हमने डिप करके रखे हुए हैं ताकि ये काले ना हों। और ज़रूरत के हिसाब से हमने ऑयल भी ले लिया है मैक्सिमम। ये हमारे पास 2 से 2.5 कप ऑयल है, तो ये हमने कितना कितना ऐड करना है, इस्तेमाल करना है, वो भी दिखाएंगे। और उसके बाद हमारे पास ये सेंस है, और ये भी हमने कितने कितने डालने हैं ये बताएंगे। ये हमारे पास 1 से 1.5 कप हमारे पास दही है फेंटा हुआ। 2 दरमियाने साइज़ के हमने प्याज ले लिए हैं, इनको बारीक काट के रख लिया है। इनको हमने लाइट ब्राउन करके तैयार करना है, फ्राई करना है, वो भी दिखाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये आलू बुखारा है, और आलू बुखारे को हमने रख लिया है। साथ साथ हमारे पास ये खड़ा मसाला है, ये हमने जायफल और जावित्री को हमने पीस के पाउडर बनाया है, ये हमने ऐड करना है आगे जाके, आपको ये भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। और ये हमने ग्रीन चिल्ली हरी मिर्च पीस के रख ली है, तो ये भी हमने ऐड करनी है। तो ये हमारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे साथ ये खड़ी चीज़ें हैं जो हमने काट के रख ली है। ये हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ग्रीन चिल्ली है, पुदीना हमने बारीक काट के रख लिया है, धनिया हमने इतना ही काट के रख लिया है, और ये हमने 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर भी काट के रख लिए हैं। तो ये हमारी तकरीबन चीज़ें हैं हमारी रेसिपी की। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको प्याज फ्राई करते हैं और शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जी गाइस, तो ये सबसे पहले हम अपना ये पानी रखा है बॉयल होने के लिए, चावल जो बॉयल करने हैं। इसमें हमने तकरीबन चीज़ें जो डालनी है मैं अपने व्यूअर को दिखा दूं। ये हमने 2 बड़ी इलायची डालनी है। उसके बाद 1 दालचीनी का 1 से 1.5 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे हम, ये इतनी सी दालचीनी डालेंगे। और इसके बाद हम 3-4 हमने लौंग डालने हैं, ये लौंग डाल दिए। और 1 हम बादियान फूल डालेंगे। तो इस पानी में अब हमने डालना है नमक, 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। ये नमक डाल दिया। अब इसको हमने बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। पानी उबलेगा, इसके जो हमने मसाले डाले हैं इनका जो है ना खुशबू निकलेगी, और इसके अंदर पानी के अंदर फिर इसके जब ये उबल रहा होगा तो इंशाल्लाह हम फिर चावल उबालेंगे अपने, और उसकी उबाल के फिर हम बिरयानी की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। जी गाइस, तो ये हम 1 कप ऑयल डालेंगे और अपने प्याज ब्राउन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो ये हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल को थोड़ा गर्म करते हैं और प्याज को हम ब्राउन करेंगे इंशाल्लाह। जी गाइस, अब इसमें हम प्याज डालेंगे, और प्याज़ों को हमने लाइट ब्राउन करना है ताकि ये खस्ता हो जाए। खस्ता करके हमने इनको निकालना है। और जब तक ब्राउन होते हैं तब तक हम ब्रेक लेंगे,
ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। जी गाइस, ये देखें माशाल्लाह हमारे प्याज जो है ना वो ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको हम निकालते हैं प्लेट में और इनको ड्राई करते हैं और नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल इनका निकाल लेंगे और इनको हमने ये टिश्यू के ऊपर फैला देना है और ये खस्ता हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी गाइस, तो ऑयल हमने साफ़ कर लिया है। इसमें प्याज हमने ब्राउन किए थे, उसके बाद हम उसी ऑयल में हम एक लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको हमने थोड़ा सा सौते करना है और सौते करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और अपनी रेसिपी को शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी, हमने 1 से 1.5 मिनट इसको फ्राई कर लिया है। ये हाफ़ कुक हो गए हैं हमारे लहसुन अदरक। इसमें अब हमने चिकन ऐड करना है। बिस्मिल्लाह। चिकन को भी हमने हल्का सा फ्राई करना है और इंशाल्लाह थोड़ा सा फ्राई होता है तो फिर इसके बाद इसकी जो चीज़ें हैं वो हम डालेंगे। जी गाइस, तो हमने 2 से 3 मिनट इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। ये हम 1 टीस्पून लेंगे कुटी हुई मिर्च और 1 चम्मच हम लेंगे इसमें ग्रीन चिली कुटी हुई, ये डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और उसके बाद हमारे पास आलू बुखारा है, ये डालेंगे हम। ये हम 5 से 6 दाने डालेंगे। ये ज़रा छोटे वाला आलू बुखारा है तो हम 5-6 इसलिए डाल रहे हैं। जी गाइस, तो अब हमारे खड़े मसाले जाएंगे इसमें, तो वो हम साथ साथ दिखाए जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमने 2 इलायची ले ली, बड़ी इलायची। उसके साथ हमने 5 से 6 दाने ले लेने हैं लौंग के और ये हम बादियान फूल लेंगे। 2 से 3 अदद हम ये बादियान डालेंगे और ये 2-3 टुकड़े हम डालेंगे दालचीनी के। ये जाएंगे खड़े मसाले। इसके बाद हम तेज़पाता भी डाल देंगे और ये भी इंशाल्लाह इसी में कौरमे में जाएगा। और इसके बाद हम डालेंगे अपना नमक मिर्च मसाले जो हैं, क्योंकि हमने नमक चावलों में भी ऐड किया तो इसलिए हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा और इसके बाद 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी जाएगी। उसके बाद 1 चम्मच जाएगा इसमें धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें। और इसके बाद हम 1/2 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला डालेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर और इसके बाद हम डालेंगे 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च। तो इसको हम थोड़ा हिला लेते हैं। इसका कोरमा हमने तैयार करना है। जी गाइस, तो ये टमाटर और ये चीज़ें आप दम में भी डाल सकते हैं और दम में डालेंगे तो ये टमाटर जो हैं आपके गल तो जाएंगे लेकिन खड़े रहेंगे। तो इसको मैंने गलाना है, गलाने के हिसाब से मैंने इसको डालना है। तो मैं अभी इसको इसमें डालूँगा और इसको मैंने, क्योंकि चिकन को गलाना है तो ये टमाटर भी साथ में गल जाएगा और इसमें मेल्ट हो जाएगा। तो अगर दम में डालेंगे तो आप दम में भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं दम में भी, लेकिन मैं इसको पहले ही ऐड करूँगा और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, पानी डाल के दम देते हैं और इंशाल्लाह फिर दिखाते हैं आपको।
जी गाइस, ये माशाल्लाह हमारे मेल्ट हो रहे हैं टमाटर। ये हमने 6 से 7 इलायची, खुशबू इलायची ले ली है, ये भी हमने ऐड करनी है। तो ये हमने ऐड कर दी हैं और इसके साथ हम डालेंगे अपने आलू पोटैटो जो हमने काट के रखे हैं। तो ये भी हमने इसी के साथ ही डाल देने हैं और इनको गलाना है और कोरमा इसका तैयार करना है इंशाल्लाह। जी गाइस, तो ये माशाल्लाह हमने अब डालना है फूड कलर थोड़ा सा इसमें, ताकि इसकी रंगत बेहतर से बेहतर हो जाए। तो ये हम फूड कलर भी ऐड करेंगे इसमें और इसमें आप डालेंगे पानी हस्बे ज़रूरत। और इसको गलाएंगे हम, गलने तक हम इसको छोड़ते हैं। जब ये गल जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। जी वेलकम गाइस, ये देखें माशाल्लाह हमने 10 से 15 मिनट इसको पकाया है। हमारे आलू भी तैयार हो चुके हैं और चिकन भी हमारा गल चुका है। और मैं अपने व्यूअर्स को ये ज़रूर बताऊंगा कि ज़्यादा क्वांटिटी अगर होती है आपके पास, ज़्यादा चावल हैं, ज़्यादा बड़ी रेसिपी है, तो फिर आप चिकन को और आलूओं को थोड़ा सा कच्चापन रखें इनमें, क्योंकि दम के अंदर इनको फिर अच्छे से दम आ जाएगा और गल जाएंगे। क्योंकि हमारी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है चावलों की, तो हाफ़ किलो के हिसाब से हम बना रहे हैं। तो मैंने आलूओं को और चिकन को गला लिया है सही से, और थोड़ी सी हमने ग्रेवी इसमें छोड़ देनी है, क्योंकि ये ग्रेवी हमारे काम आएगी दम में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम चावलों की तरफ। तो चावलों के पास ये जी, तो ये हमने जो चावलों के लिए पानी रखा था, ये माशाल्लाह उबल चुका है और बहुत अच्छे से इसका कलर भी आ गया है और यखनी तैयार हो गई है इनकी मसालों की भी। इसमें से हम थोड़ा सा पानी निकाल लेंगे। अगर हमें दम में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको दम के अंदर हम ये पानी ऐड करेंगे, अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम नहीं करेंगे। तो ये हमने बस थोड़ा सा निकाल लेना है, कोई 1 गिलास। उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चावलों की हमने चौथाई कच्ची रख के हमने इनको पका लेना है। और अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर आप इसको हाफ़ बॉयल कर लें, क्योंकि आधे कच्चे रख लें। और इसमें 2 प्रोसीजर होते हैं। अगर तो आपके पास देग है, देग के हिसाब से बना रहे हैं, तो फिर आप जो आधे चावल हैं उनको आधे से भी ज़्यादा कम करके उबालें, आधे निकाल के उसको आप देग में ऐड कर लें, और आधे जो चावल होंगे उनको हाफ़ कुक कर लें। इनके भी 2 स्टेप होते हैं चावलों के भी, अगर देग में ऐड करने हैं तो। नहीं तो आप इनको हाफ़ कुक करके भी देग में डाल सकते हैं। तो मसला ये है कि नीचे वाले जब ज़्यादा कच्चे होंगे चावल, तो वो दरमियाने टेम्परेचर पे सही से बराबर में दोनों चीज़ें गल जाएंगी। वरना अगर चावल आपके ज़्यादा नरम होंगे, उबले हुए ज़्यादा होंगे, तो वो दम के अंदर जाके चावल बैठ जाएगा। तो हमने खड़े खड़े चावल रखने हैं, बिठाना नहीं है इनको। तो ये इस चीज़ का थोड़ा सा हमने दम के अंदर सिर्फ ख्याल रखना है। तो इसको हम बॉयल आने तक छोड़ते हैं, जब तक गलते हैं फिर हम आपको इसको दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी गाइस, तो ये माशाल्लाह देखें जी, हमारे चावल बॉयल हो चुके हैं और चौथाई हमने इसकी कच्ची रखी है। और ये देखें, ये टूट रहा है चावल, चौथाई कच्ची है। अब इसको हमने पानी निकाल देना है ये, और इनको पुन लेते हैं। उसके बाद दम आपको दिखाते हैं। जी गाइस, सबसे पहले हम झोल तैयार करते हैं। अब झोल की तरफ आते हैं। और ये झोल से पहले हम आपको दिखा दें कि ये जायफल और जावित्री हमने पीस के पाउडर करके रखी हुई है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी बिरयानी की। तो ये हम 1 टीस्पून इसमें डालेंगे, और इसके बाद हम टीस्पून डालेंगे इसमें फूड कलर, ये डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे ये ज़ाफ़रानी, ये हम हाफ़ टी स्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें ये। इसके बाद हम डालेंगे ये बिरयानी एसेंस,
ये भी हम हाफ़ टी स्पून डालेंगे। ये डाल दिया। ये मैक्सिमम 4 से 5 कतरे हैं, ड्रॉप्स हैं, बट हाफ़ टी स्पून के हिसाब से इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है केवड़ा। तो ये केवड़ा भी हम हाफ़ टी स्पून ही डालेंगे। अब इसका हमने मिक्सचर बनाना है, इसको मिक्स कर लेते हैं, झोल बना लेते हैं इसका। और इसमें अब लास्ट में मैं आपको बताऊं कि हल्का सा हमने इसमें रेड कलर ऐड करना है। और रेड कलर इसलिए मैं डाल रहा हूँ क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। हल्का सा इसमें ऐड करेंगे तो इसका जो कलर है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से आ जाएगा। वो हमने ये ऐड करना है सबसे पहले। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बहुत सीक्रेट होती हैं। सिर्फ ऑरेंज कलर से ही कलर नहीं आता, बीच में हम जब तक ये नहीं डालेंगे ना तो वो सही वाला कलर हमें नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए होता है बिरयानी में। तो चलें जी, अब ये हमारा तैयार हो चुका है और इसके बाद हम चलते हैं अपनी दम की तरफ। जी माशाल्लाह, ये हमारा जो सालन है वो काफ़ी तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। और इसमें हमने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है क्योंकि हमने दम देना है और दम नीचे लग ना जाए, उसका भी हमने ख्याल रखना है। अब इसमें सबसे पहले तो हम अपनी चीज़ें ऐड करेंगे और आपको दिखाएंगे साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ये ग्रीन चीज़ें डालेंगे, इनको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसको यहाँ डाल देते हैं। यहाँ पे आप लेमन भी स्लाइस में काट के डाल सकते हैं, उनका बहुत अच्छा जायका आता है, फ्लेवर टेस्ट आता है। और माशाल्लाह ये अब हमने यहाँ प्याज ऐड करनी है अपने, जो हमने ब्राउन करके रखे थे। इनका भी एक अपना मज़ा है, फ्लेवर है, जायका इनका निकलेगा इंशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार जी। तो अब इसके बाद हम अपना झोल ऐड करेंगे जो हमने बना के रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ बीच में भी हम डालेंगे इसको। तो ये हमारा हो गया तैयार। अब इसमें हमने बिस्मिल्लाह करते हैं हम अपने चावलों की। तो चावल अपने ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, हमारी बिरयानी फाइनल हो चुकी है। अब इसको हमने दम देना है जी। तो ये कपड़ा हमने गीला कर लिया है, इसको हमने दम देना है और 10 मिनट दम देते हैं। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह हमारा दम तैयार होगा और अपने व्यूवर्स को इसको ओपन करके दिखाएंगे। जी गाइस, इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं और ऑयल डालते हैं हमने जो मिक्स किया है, तो आपको भी दिखा दें। तो ये ऑयल इसलिए हम डाल रहे हैं कि एक तो हमने ऑयल पहले थोड़ा सा कम डाला था और दूसरा ये है कि इस तरह ऑयल डालने से इसकी जो शाइनिंग है चावलों की वो बहुत अच्छे से आ जाएगी और बहुत ही मज़ेदार दम आएगा और चावल जो है हमारे वो चिपकेंगे नहीं, खड़े खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और माशाल्लाह चावल हमारे काफ़ी हद तक हमने गला के रखे थे। अगर सख्त होते हैं तो फिर जैसे झोल वो पानी हमने निकाला, यहाँ पे हम पानी भी अपना ऐड कर सकते थे, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गाइस,
ये माशाल्लाह हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। यहाँ से मैं अपने व्यूअर्स को दिखाता हूँ जी। बहुत ही ज़बरदस्त। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्यारी खुशबू आ रही है। और इसको अब हम डिश आउट करते हैं और अपनी व्यूअर को दिखाते हैं जी। वेलकम गाइस। तो व्यूअर देखें माशाल्लाह हमने डिश आउट कर दी है और हमारी बिरयानी जो है दम बिरयानी तैयार है तकरीबन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आई होगी। इनका देखें माशाल्लाह एक एक चावल नज़र आ रहा है। ये देखें जी, एक एक चावल है और बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, बहुत खूबसूरत और प्यारी खुशबू निकल रही है। इंशाल्लाह हम अभी अपने बॉस को बुलाते हैं और टेस्ट करवाते हैं और उम्मीद है कि उनको भी बहुत मज़े की लगेगी जी। वेलकम गाइस। तो बॉस आ चुके हैं और सर हमारी बिरयानी का टेस्ट करें। माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बिरयानी व्यूवर्स, लग रही है। हाँ जी, हमारे व्यूवर्स को इनका फीडबैक दें प्लीज़, ताकि हमारे व्यूवर्स को इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी रेसिपी लगी होगी। आसान भी है, कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी टेस्ट करें। जी सर, मैं भी ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत ही अच्छा प्यारा खुशबूदार जायका आ रहा है। खुशबू आ रही है। और पानी नहीं। तो ये हमने जो रायता बनाया है, ग्रीन रायता, वाह जी वाह, मज़ेदार है सर, कमाल हो गया। मैं कहता चले जी, थैंक यू। बहुत ही ज़बरदस्त। तो आपको कराची की, हाँ जी, उम्मीद है कि आपको कराची वाली, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल कराची की बिरयानी की याद आ गई एक बार। और इसमें जो मसाले हैं, जो इसका फ्लेवर है, बहुत ही रिच और बैलेंस्ड किस्म का फ्लेवर है। थैंक यू सर, कमाल हो गया जी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर। तो चले सर, हम इंशाल्लाह अभी अंदर बैठ के खाते हैं आराम से। और मुझे यही कशमकश होती है कि मैं अपने बॉस को खिलाऊं, फीडबैक अपने व्यूवर्स को भी इंशाल्लाह उसकी जो है ना फीडबैक दें बिल्कुल कि कैसा लगा टेस्ट और कैसी लगी बिरयानी हमारी। बहुत ही उम्दा जी। व्यूअर्स, उम्मीद है जी आप लोगों को भी ये पसंद आई होगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी जो है वो बनी है और अभी हम मज़े से खाएंगे भी इंशाल्लाह सर। हाँ जी। तो इसके साथ ही जी आपसे इजाज़त चाहते हैं। फ्लेवर बादशाह को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर अपने कमेंट्स करके अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच। आपका दोबारा आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन रेसिपी के साथ जल्दी हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा। गाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।